देखिए, पुलिस को खुली चुनौती देकर अपराधी कैसे करते थे सफेद जहर का कारोबार। अपराधी साफ तौर पर कहते थे, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। पुलिस को ऐसी खुली चुनौती देने का अंजाम क्या होता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कानून के हाथ जब ऐसे बेखौफ अपराधियों के गिरबान तक पहुंचते हैं तो उनका सारा गुरूर कैसे खाक में मिल जाता है। यह ताजा मामला चतरा जिले के टांडवा थाना क्षेत्र का है। यहाँ दो बेखौफ सफेद जहर यानी ब्राउन शुगर के कारोबारी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे थे, लेकिन ये अपराधियों को शायद यह अंदाजा नहीं था कि खाकी की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और एनटीपीसी के गेट नंबर 2 के पास से दोनों बेखौफ अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। चतरा एसपी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अवैध कारोबार करने की सोच रहा है तो सुधर जाओ, वरना जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके के ड्रग्स माफियाओं में हाहाकार मचा हुआ है। इस पूरे मामला का खुलासा करते हुए टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार और थाना प्रभारी पप्पू कुमार शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की। पुलिस अधिकारियों ने इस गिरोह के नेटवर्क और इनके पास से बरामद सफेद जहर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए सीधे आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने क्या कहा। पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार से कामता जाने वाली सड़क पे कुछ अवैध अफीम मादक पदार्थ के तस्कर जमा हुए हैं जो कि आपस में लेन देन करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पे एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल घटनास्थल पर पहुंच के रेड की, जिसमें दो व्यक्ति, एक राजेश कुमार जो पचड़ा केरेडारी का रहने वाला है और एक विकास कुमार महतो जो नई पारम टंडवा का रहने वाला है, इन दोनों को अवैध ब्राउन शुगर के साथ में जो एक नारकोटिक सब्सटेंस है उसके साथ में इन लोगों को वहां पे पकड़ा गया। इनकी विधिवत तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद जो अवैध ब्राउन शुगर उनके पास था उनको जब्त किया गया। जो ब्राउन शुगर जब्त किया गया है उसका जब वजन किया गया तो 19.72 ग्राम जो एक प्लास्टिक में रख के वो लोगों ने वहां पे खरीद बिक्री करने का प्रयोजन से वहां पे जमा हुए थे, उसको जब्त किया गया। ये जो जब्त ब्राउन शुगर है 19.72 ग्राम्स, इसका अगर हम लोग मार्केट वैल्यू देखेंगे तो लगभग 4 लाख रुपए है। इनके पास से कुछ अन्य सामान भी जब्त किया गया है जिसमें कुछ मोबाइल फोन है और जो अवैध ब्राउन शुगर है उसके मापतौल करने के लिए एक मशीन आती है, वो मशीन भी इनके पास से जब्त किया गया है। जैसा हम लोगों को पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली, ये वहां पे एक सुनसान जगह पे वहां पे जमा हुए थे अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए। इनसे पकड़ने के बाद अनुसंधान में इनसे पूछताछ की गई है जिससे कि हम लोग इस चीज को कोशिश करेंगे कि इसका जो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है कि कहाँ से ये लाते हैं और कहाँ पर इनका और मार्केट से इनको बेचने के लिए और कहाँ कहाँ इनका सप्लाई होता है, उन सभी चीजों के संदर्भ में इनसे पूछताछ की जा रही है। अनुसंधान में ऐसे अन्य लोग जो भी इस पूरे प्रकरण में या ये पूरे सिंडिकेट में जो लोग शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों का पूर्ण इतिहास रहा है? अभी तक पूर्ण इतिहास के बारे में पता नहीं चला, लेकिन अनुसंधान में हम लोग इनके संबंध में अगर अन्य थाना क्षेत्र में भी कुछ इस तरह का मामला हो या कहीं पे ये उस तरह के दागी के तौर पे अगर इनको चिन्हित किया गया है तो वो हम लोग सारी जानकारियां ले रहे हैं उसके बाद। चर्चा है कि एक बड़ा गिरोह इसमें काम करता है संगठित रूप से जी, तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं, जैसे आपको पता है कि ये झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे राज्य को, तो उसके क्रम में हम लोगों ने एक विशेष अनुसंधान दल का भी गठन किया हुआ है जो कि नारकोटिक्स के केसेस को हैंडल करती है। और जैसे हमने बताया कि जो भी बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज इसमें है, ये सप्लाई कहाँ से आ रहा है और ये सप्लाई कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजों की जानकारी लेके हम लोग इसको अनुसंधान में वैसे लोगों को भी हम लोग केस में लाएंगे और वैसे लोगों को भी दंडित कराने का प्रयत्न करेंगे। नहीं, सेवन भी करता है, उसमें एक सप्लायर है और दूसरा वो जो कल की घटना है जहाँ कल इन लोगों को पकड़ा गया है, वहां पर जमा होने का प्रयोजन था कि एक उसमें विक्रेता था और एक क्रेता था।
लेकिन ये दोनों भी पहले से भी नारकोटिक सब्सटेंस, मादक पदार्थ का सेवन करते रहे।